सुनिए 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 दोस्तों, आज हम आपको अंग्रेजों के जमाने के रास्ते ले जा रहे हैं जो सिलगुड़ी से दार्जिलिंग तक का रहेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक प्रसिद्ध मार्ग के विषय में बताने जा रहा हूँ और वो रोड आपको लेके जाने वाला हूँ जिसका नाम है हिल कार्ट रोड। हिल कार्ट रोड NH 110 है ना। ये पहले NH 55 के नाम से जाना जाता था और अभी नेशनल हाईवे 110 बोला जाता है इसको। ये पश्चिम बंगाल के सिलगुड़ी को दार्जिलिंग से जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक पहाड़ी मार्ग है। इसका कुल दूरी लगभग 76 से 77 किलोमीटर रहेगा और इसका यात्रा का जो समय रहेगा लगभग 2.5 घंटे से 3.5 घंटे रहेगा, है ना। वो भी मौसम और वो ट्रैफिक के अनुसार रहेगा, है ना। और आप कितना स्पीड चला सकते हो, कितना स्लो चलाते हो, उस वो डिपेंड अपॉन ऑन ड्राइवर, है ना। ये रास्ता आपको सिलगुड़ी से सुकुना, रोंगटोंग, तीनधारिया, कोर्सियोंग, सोनादा घूम होते हुए दार्जिलिंग सिटी तक पहुंचाएगा, है ना। बहुत शानदार हिल स्टेशन होके ये रास्ता गुजरेगा, है ना। और ये इसका छोटा सा इतिहास मैं आपको बता दूं। हिल कार्ट रोड भारत की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पहाड़ी सड़कों में से एक है। इनका निर्माण 19वीं शताब्दी में लगभग जैसे कि 1860 के दशक में ब्रिटिश शासन के दौरान बनवाया गया था। इस समय दार्जिलिंग एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन और चाय उत्पादन का केंद्र बन रहा था। सिलगुड़ी से दार्जिलिंग तक सामान, चाय और यात्रियों को पहुंचाने के लिए एक मजबूत सड़क की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से इस सड़क का निर्माण किया गया। इस सड़क का नाम हिल कार्ट रोड इसलिए पड़ा क्योंकि इस समय इस मार्ग पर बैलगाड़ियों, है ना, बुलक कार्ट के माध्यम से सामान ढोया जाता था। अंग्रेजी में कार्ट का अर्थ गाड़ी होता है, इसलिए इसका नाम हिल कार्ट रोड रखा गया। सिलगुड़ी से दार्जिलिंग तक का सबसे पुराना और ऐतिहासिक मार्ग रास्ते में घने जंगल, चाय बागान, गहरी घाटियाँ और हिमालय का मनमोहक दृश्य के साथ साथ झरने ये सब दिखाई देते हैं। ये मार्ग कुर्सियोंग, सोनादा और घूम जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी शहरों से होकर गुजरता है। आज भी यह दार्जिलिंग जाने वाले सबसे लोकप्रिय मार्गों में से एक है और हर वर्ष लाखों पर्यटक इस सड़क से यात्रा करते हैं। सुन्नुहोस् न, दार्जिलिङको लागि कस्तो सिधै हो? दार्जिलिङको उयो सुकुना के अरे खरसाङ भएर चाहिँ के हो यताबाट नजिक? ए हुन्छ, थ्याङ्क यू। जी हाँ, तो दोस्तों हरे भरे घने जंगलों के बीच से गुजरती समतल सड़क प्रकृति की अनुपम सुंदरता का जीवंत उदाहरण है। सड़क के दोनों ओर लहराते ऊंचे ऊंचे पेड़ मानो हर मुसाफिर का स्वागत करते हैं। पत्तों से छनकर आती सूर्य की सुनहरी किरणें, ठंडी और शुद्ध हवा, पंछियों की मधुर चहचहाहट और हरियाली से भरा शांत वातावरण इस सफर को अविस्मरणीय बना देता है। इस रास्ते पर चलते हुए मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे प्रकृति स्वयं अपने आंचल में मुझे सुकून और नई ऊर्जा दे रही है। यहाँ हर मोड़ एक नई मुस्कान, हर पेड़ एक नई कहानी और हर पल जीवन की सादगी और सुंदरता का एहसास कराता है। ऐसी सड़क केवल एक मार्ग नहीं
बल्कि प्रकृति के साथ आत्मा का एक शांत और मनमोहक संवाद है जो यात्रा के मंजिल से भी अधिक यादगार बना देता है दोस्तों। कतारी, चारों ओर लहराते पेड़ और पीछे दिखाई देने वाली हिमालय की तलहटी इस स्थान को बेहद आकर्षक बनाती है। सुकना टी गार्डन केवल चाय उत्पादन का केंद्र नहीं है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफी और शौकीनों और शांत वातावरण में समय बिताने वालों के लिए भी एक शानदार जगह है। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य यह एहसास कराते हैं कि जीवन की सबसे अनमोल खुशियाँ प्रकृति की गोद में ही मिलती है। यदि आप सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग की यात्रा पर है तो सुकना टी गार्डन का यह मनमोहक दृश्य मैं तो अपने दिल में छिपा लिया हूँ और आपको भी यात्रा को निश्चित रूप से यादगार बना देगा। और देखिए दोस्तों, जैसे टी गार्डन पार करके मैं पहुंच गया हूँ सुकना की प्राकृतिक हरियाली के बीच स्थित उमंगा फन एंड एडवेंचर पार्क, जो परिवार, दोस्तों और बच्चों के साथ मनोरंजन का बेहतरीन स्थान है। चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण के बीच यह पार्क रोमांच और मनोरंजन का अनोखा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ लाइब्रेरी और विभिन्न एडवेंचर गतिविधियाँ जैसे कि गो कार्टिंग, ग्रुप क्लाइंबर जैसा एडवेंचर है और मनोरंजन खेल में जैसा पूल, कैरम बोर्ड है और बच्चों के लिए आकर्षक राइड्स तथा खुले वातावरण में समय बिताने की सुविधा उपलब्ध है, जो हर उम्र के लोगों के लिए यादगार पल बनाती है। यदि आप सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग और या तो दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी जा रहे हैं तो ये यात्रा पर है, जो उमंग फन एंड एडवेंचर पार्क में कुछ घंटे बिताकर अपना सफर में और यादगार पल समावेश कर सकते हैं। ये कर्सन पहुंच गए। कर्सन का ये शायद व्यू पॉइंट, सिर्फ मिक्स कर रहा हूँ मैं। ये देखो व्यू पॉइंट तो है, व्यू पॉइंट कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। देखिए लकी रेस्टोरेंट, लेकिन अभी हम अनलकी हो गया क्योंकि यहाँ से जो दिखने वाला व्यू है ना, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए सिर्फ बादल के ऊपर है हम, बस इतना ही। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है ना वो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं जितने भी रास्ते में मिला हुआ हर चीज़ को आपको दिखाते दिखाते चलने वाला हूँ। ठीक है, कोई भी हो, अभी मौसम ही ऐसा है एकदम। आपको यहाँ चारों ओर सिर्फ बादल ही दिखाई दे रहे हैं अभी।
और है जहाँ हर सिटी की आवाज़ में पहाड़ियों की कहानी छिपी होती है और हर खिड़की से दिखने वाला दृश्य प्रकृति का एक नया चित्र बन जाता है। ये सफ़र एक ऐसी विरासत यात्रा जहाँ मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ता होता है। (1879) से 1881 के बीच विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टॉय ट्रेन का निर्माण किया गया, जिसकी रेल लाइन अधिकांश स्थानों पर इसी सड़क के समांतर बनाई गई। आज यह रेल यूनेस्को विश्व धरोहर है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप से प्रसिद्ध है। कई स्थानों पर टॉय ट्रेन सड़क के बिल्कुल साथ साथ चलते हैं और जब यहाँ टॉय ट्रेन का एंट्री होता है, टॉय ट्रेन गुजरता है तो इतना मनमोहक दृश्य रहेगा है ना, टूरिस्ट लोग के लिए इस यात्रा को और भी आकर्षक बनाती है। आपको दार्जिलिंग के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं तो दार्जिलिंग को क्वींस ऑफ हिल्स कहा जाता है। हिमालय की गोद में बसा एक ऐतिहासिक और खूबसूरत पर्वतीय शहर है। इसका इतिहास प्राकृतिक सुंदरता और ब्रिटिश काल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा हुआ है। ब्रिटिश काल में दार्जिलिंग में चाय की खेती शुरू हुई। यहाँ की जलवायु और मिट्टी चाय उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल साबित हुई और धीरे धीरे दार्जिलिंग का टी पूरी दुनिया में अपनी अनोखी खुशबू और स्वाद के लिए प्रसिद्ध हो गए। 1947 में भारत की स्वतंत्र के बाद दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा बना। यहाँ भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जहाँ हर साल लाखों पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता, चाय बागानों, टॉय ट्रेन और हिमालयी संस्कृति का आनंद लेने आते हैं। यहाँ से कंचनजंगा का शानदार दृश्य, विश्व प्रसिद्ध टॉय ट्रेन, औपनिवेशिक वास्तुकला और विविध पहाड़ी संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जैसे दार्जिलिंग के आसपास में देखने वाला बहुत सारी जगह है, जैसे कि टाइगर हिल, टॉय ट्रेन, बतसिया लुप चौरास्ता, हैप्पी वैली टी स्टेट, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इत्यादि। और दोस्तों अब मैं थोड़ा बहुत लंच करने वाला हूँ और हमारा सफ़र अभी ही इन नहीं हुआ है, तो दार्जिलिंग से जोरथाङ तक का सफर भी थोड़ा बहुत आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों अभी मैं टकभर टी गार्डन, दार्जिलिंग के प्रसिद्ध चाय बागानों से एक वहाँ ठहरा हूँ। ये जो टकभर टी गार्डन चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ दार्जिलिंग की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक ऐसा स्थान है जहाँ चारों ओर फैली हरी भरी चाय की झाड़ियाँ, धूप से ढकी पहाड़ियों और ठंडी हवाएं यात्रियों को एक अलग ही अनुभव कराती है। यह ब्रिटिश काल के दौरान दार्जिलिंग क्षेत्र में चाय उद्योग का विकास शुरू हुआ था। इस दौर में टकभर क्षेत्र में भी चाय की खेती को बढ़ावा मिला। पहाड़ी जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त वर्षा ने इस क्षेत्र को उच्च गुणवत्ता वाली दार्जिलिंग चाय के लिए उपयुक्त बनाया। वर्षों से यहाँ के चाय बागान स्थानीय लोगों के जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हैं। वैसा तो दार्जिलिंग का जो टी गार्डन जितना देखने में खूबसूरत है उतना दुख भरा भी है, क्योंकि यहाँ काम करने वाला श्रमिक बहुत मेहनत करता है। वो लोग बारिश और धूप ये सब में एकजुट होकर काम करते रहता है। तब टी गार्डन की सबसे बड़ी खूबसूरती इस प्राकृतिक बनावट में छिपी है। पहाड़ों की ढलानों पर सीढ़ीनुमा फैली चाय की कतारें, बीच बीच से गुजरती घुमावदार सड़कें और दूर दिखाई देने वाली हिमालय की चोटियाँ इस स्थान को स्वर्ग जैसा बनाती है। और यहाँ का इतना स्लोप रास्ता है, थोड़ा बहुत संभाल के चलना पड़ता है, नहीं तो दोस्तों ये कहावत सुना होगा, वन मिस्टेक गेम ओवर। वैसा ही वाला रास्ता है ये, थोड़ा बहुत आराम से चलना पड़ता है। और टू व्हीलर, फोर व्हीलर में जो भी हो एकदम संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रास्ता उतना चौड़ा नहीं है, छोटा बहुत है, लेकिन बहुत अच्छा है रास्ता तो। लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत सतर्क होकर चलना पड़ता है। देखो दोस्तों इतना ढाल है, इतना स्लोप है, ये रोड एकदम संभाल के चलाना पड़ता है।
आपको ये एक शिमला बाज़ार ब्रिज में पहुंच गया हूँ। ये ब्रिज पार करके मैं जोरतांग पहुंचने वाला हूँ। और ये जोरतांग पहुंचने से पहले हमको एक छोटा सा हमारा प्यारा सा टाउन पार करना पड़ेगा जिसका नाम है शिमला बाज़ार, जो पहले बहुत प्रसिद्ध था। हमारे सिक्किम के जितने भी लोग इधर वो शिमला बाज़ार में ही सामान खरीदने के लिए आता था। हमारा जो बुजुर्ग लोग, हाँ, ये छोटा सा है बाज़ार, वो भी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद रामेन ब्रिज मिलेंगे, उसके बाद ही हम जोरतांग पहुँचेंगे। और देखिए दोस्तों, बात करते करते हम शिमला बाज़ार आ गया। ये पहले बहुत प्रमुख बाज़ार हुआ करता था। ये सिक्किम के लोग, इधर का आसपास का लोग बाज़ार भरने के लिए आते थे। बहुत बड़ा बाज़ार माना जाता था पहले, है ना। अभी जोरतांग सिक्किम के लिए जोरतांग हो गया, इसीलिए यहाँ छोटा सा बाज़ार ही रह गया। लेकिन ये अभी भी एक मेन टाउन ही है, जो यहाँ के आसपास के लोग के लिए ये बहुत छोटा सा अच्छा सा बाज़ार है। अभी पहुंचा हूँ दोस्तों, ये रामन ब्रिज है। ये जो यहाँ चेक पोस्ट भी है ना, ये बंगाल की ओर से। और ये पुल के उस पार होने से आपको सिक्किम का जो चेक पोस्ट है, इधर उधर दोनों तरफ चेकिंग होगा। यहाँ से आपको दो रास्ता है। जब सिक्किम से आएंगे ना, ये रामन ब्रिज पार करके ये सीधे आपको, जब जोरतांग होके सिक्किम से आएंगे तो आपको सीधे लेफ्ट टर्न लेंगे तो आप दार्जिलिंग जाएंगे, और उधर राइट टर्न है ना, वो सीधे जाएंगे तो चंबी गो ये सब जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, ये रहा हमारा सिक्किम की ओर से चेक पोस्ट, जो रामेन चेक पोस्ट बोलता है। और जोरतांग से आपको जामुनी और गोक बाज़ार जाना हो तो यही रास्ता होकर आपको शॉर्टकट पड़ता है। और देखिए दोस्तों, मैं ये जोरतांग का जो फेमस ब्रिज अक्कर ब्रिज पर हूँ। ये जो ब्रिज है और नामची डिस्ट्रिक्ट और सोरेंग डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। देखिए, ये हमारा जोरतांग बाजार बहुत शानदार बाजार है। ईयरली हमारा सांस्कृतिक माघे मेला, जो मकर संक्रांति मेला भी बोलते हैं, जो माघ महीने का ना पहले सप्ताह, ये बहुत भव्य तरीके से इधर मनाया जाता है। मकर संक्रांति मेला के लिए फेमस है। ओके दोस्तों, मेरा ये छोटा सा वीडियो ही समाप्त होगा। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और भाई को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। देखते रहिए वीडियो। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम विथ नेक्स्ट न्यू वीडियो।